Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I welcome you all in this Pakistan's biggest free online scholarship training program on digital skills by DSC। मैं आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर वेलकम करता हूं, जो कि हम डिजिटल स्किल्स के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं डीएससी की जानिब से। आप इस वक्त हमारे स्पोकन इंग्लिश के लैंग्वेज के इस कोर्स के अंदर मौजूद है बाय हाईली प्रोफेशनल एंड टॉप रेटेड ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान मिस शफक आसिफ, जो कि एज एन इंग्लिश ट्रेनर 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखती हैं, 12 साल से जायद का एक्सपीरियंस रखती हैं, हजारों स्टूडेंट्स को फिजिकली और ऑनलाइन जो है वो ट्रेन कर चुकी हैं। और ये हमारा सर्टिफाइड इंग्लिश लैंग्वेज का जो है वो कोर्स है विद गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन। और इसके अंदर हम आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी ऑफर कर रहे हैं। आप सब लोगों को जो है वो आपके मेंटोर की तरफ जाने से पहले आप सब लोगों के साथ ये डिजिटल स्किल सेंटर का हमारा ऑफिशियल फेसबुक का ग्रुप है, जहाँ पर हमारी तमाम की तमाम पेड कम्युनिटी, हमारे तमाम के तमाम इनरोल्ड स्टूडेंट्स ऐड हैं। वो स्टूडेंट्स जो हमसे सीख चुके हैं या करंटली सीख रहे हैं, सिर्फ इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर उन्हीं को एक्सेस दी जाती है, वैसे किसी और स्टूडेंट को हम एक्सेस नहीं देते। लेकिन आज जितने भी लोगों ने इस सेशन को लाइव ज्वाइन किया हुआ, उन तमाम स्टूडेंट्स को हम अपने इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अप्रूवल देने जा रहे हैं। अप्रूवल की रीजन क्या है? अप्रूवल की रीजन ये है कि आप जाएं, खुद जाके विजिट करें, आपको आइडिया कि कितने स्टूडेंट्स को अभी तक हम सिखा चुके हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो आइडिया हो जाएगा, ठीक है जी। और क्या अभी तक हम अचीव कर चुके हैं और स्टूडेंट्स किस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी वर्किंग्स क्या है, उनके फीडबैक्स क्या है, उनको कैसे उनके ये कुछ सर्टिफिकेशन के हवाले से उनके रिव्यूज़ हैं, कोई किसी स्टूडेंट का जो है वो वैसे फीडबैक है, उनके असाइनमेंट्स यहाँ पे सबमिट है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखने को इन डिटेल मिल जाएंगी। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर रिक्वेस्ट सेंड नहीं की, तो मैंने दोबारा से आप सब लोगों के साथ इस फेसबुक के ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स के अंदर शेयर किया है। ये एक प्राइवेट ग्रुप है। आपने सिंपली क्या करना है, लिंक पे क्लिक करके ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, प्राइवेट ग्रुप होगा, रिक्वेस्ट सेंड करके अपना जो है आ जाएंगे, तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। ऑल राइट जी। जितने भी लोग अभी लाइव सेशन के अंदर मौजूद हैं, अपनी रिक्वेस्ट अभी सेंड करेंगे, आपको अप्रूवल दे दिया जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑफिशियल इंस्टाग्राम ऑफ डीएससी। ये डीएससी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख प्लस फॉलोअर्स हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, एक वेल नोन प्लेटफॉर्म पाकिस्तान का। आपको हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज की यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी, कौन कौन से कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उनके ट्रेनिंग फीचर्स क्या है, सारी चीजें आपको यहाँ पे उनका आइडिया हो जाएगा। लेकिन राइट नाउ आप जिस सेशन के अंदर मौजूद हैं, वो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, जो कि सर्टिफाइड कोर्स है विद गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन। इसकी 1 मंथ ड्यूरेशन है और इसकी जो रेगुलर में हम फी चार्ज कर रहे हैं वो 2000 रुपीज है। लेकिन क्योंकि आप लोग पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद हैं, यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। जस्ट हम आपसे एक मिनिमम से अमाउंट चार्ज करेंगे जो ट्रेनिंग फीचर्स की होगी, जिसके ऊपर हमारी अपनी कॉस्ट आती है, लाइक आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन देना, मेंटोर सपोर्ट देना, रिकॉर्डिंग्स देना, क्वेश्चन आंसर के सेशंस देना, इसके अलावा अर्निंग अपॉर्चुनिटी देना, और भी बेशुमार चीज़ें। एट द एंड वो हम अनाउंस करेंगे, उसमें लिमिटेड सी सीट्स होंगी। जिन लोगों ने एट द एंड तक लाइव सेशन को लिया, उनको हम स्कॉलरशिप के अंदर ज़रूर सीट देंगे। अभी जितने भी लोगों ने इस फेसबुक के अंदर अटेंड किए हुए, कोई करीब 130 के करीब, तो मैं उन सब लोगों की रिक्वेस्ट अप्रूव कर रहा हूँ। और अब आपकी मेंटोर मिस शफक आसिफ की तरफ चलते हैं, सो अदर वो आज के सेशन को स्टार्ट करें। आपको बताएं आपको सिखाने क्या जा रही हैं, आप अर्न कैसे करेंगे, इसका स्कोप क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जी मैम, ओवर टू यू, आप स्टार्ट कर सकते हैं। Assalamualaikum everyone, this is Shafaq Asif, your mentor of the course. So class, when you are here in the course demo of spoken English, you must know that English is everywhere. Whatsoever you are gonna do in your studies, in your career, in your profession, you can do wonders with your English in that. Okay, so first my introduction, I'm Shafaq Asif and I've been teaching English and English language for 12 long years. I've been connected with many prestigious institutions in Pakistan and given online trainings. Till today, I have nurtured more than thousands of students and I've been a content writing trainer for more than 4 years. My style of mentoring depends on you. If you are someone who is just a beginner in learning spoken English, then I will be guiding you like that. And if you are someone who is just want to polish your skills, then I will be doing so. Now class, although this is the course demo of spoken English, I will be using a little bit of Urdu to make you people understand about the things what we are gonna do in this course. So class, इस स्पोकन इंग्लिश के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है, अब चाहे आप घर में अपने उर्दू बोलते हो, चाहे पंजाबी, सिंधी, जो भी आप लैंग्वेज बोलते हो, आपने ये सोचना है, आपने ये रिकॉल करना है कि वो लैंग्वेज बोलना आपने कैसे सीखी थी।
क्या आपको किसी ने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे एज ए टोडलर, मतलब बीइंग अ 2-3 ईयर किड? आपने क्या स्ट्रक्चर्स पढ़े थे? आपने राइटिंग की थी, आपने बहुत सारी कुछ लर्निंग की थी, उसके बाद जाके कि आपको वो लैंग्वेज बोलना आई थी? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था ना, बल्कि बीइंग अ टोडलर आपने सिर्फ लिसनिंग की। अपने आसपास जितने लोग आपके बात कर रहे होते थे, आपने उनकी बातें सुनी, आपने उनके डायलॉग्स रिपीट किए और आपको वो लैंग्वेज बोलना आ गई। अगर आपके आसपास अभी भी कोई टोडलर्स मौजूद है ना, तो आप देखें कि वो किस तरह बोलना सीखते हैं। वो लोगों की बातों को रिपीट करते हैं, लिसनिंग उनकी स्ट्रांग होती है, तब जाके वो बोलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यही मैथडोलॉजी हमें फॉलो करनी है स्पोकन इंग्लिश पे, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। हम चीज़ों को ना कॉम्प्लिकेटेड बहुत करते हैं। जनरली डिफरेंट जो सेंटर्स हैं वहाँ पर ये सिखाया जाता है कि आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करनी है, आपने राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, आपने बहुत सारी और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। सो द थिंग इज़ दैट कि इंग्लिश इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, या इंग्लिश में कोई कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि इंग्लिश वैसे ही एक लैंग्वेज है जैसे कि आपकी उर्दू है, या वो लैंग्वेज है जो आप अपनी नेटिव लैंग्वेज है जो आप अपने घर पर बोलते हैं। ठीक है, तो ये उसी तरह की लैंग्वेज है। अब ये जो लैंग्वेज है, इसकी मैथोडोलॉजी हम अपने इस कोर्स में वही फॉलो करने वाले हैं जो कि हमारी नेटिव लैंग्वेज सीखने की मैथोडोलॉजी थी। जस्ट लाइक कि हम लिसनिंग और डायलॉग प्रैक्टिस की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। और उसके अलावा हम क्या करेंगे क्लास? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा कि हम अपने एवरीडे सेंटेंसेस की इंग्लिश कैसे डेवलप कर सकते हैं, स्पीकिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं। लेट्स सपोज इफ यू आर सिटिंग समवेयर राइट नाउ, आप मेरी क्लास ले रहे हैं, ठीक है, और आप अभी जहां पे भी बैठे हुए, इफ यू आर एट योर होम, सो यू जस्ट नीड टू वॉच आउट योर सराउंडिंग्स, व्हाट इज गोइंग ऑन देयर। If you are at your home, so somebody will be cooking in the kitchen, somebody is just watching TV and sitting on the couch, somebody is just gossiping, or something else happening around you. So you just need to think about it and you just need to make sentences about it. ठीक है, क्या करना है आपने? अपने आसपास देख के सिर्फ सेंटेंसेस जनरेट करना है अपने माइंड में इंग्लिश में। ठीक है, इफ यू आर नॉट एट होम, इफ यू आर आउटसाइड एट योर होम, तो आप वहां पर भी अपने आसपास देखेंगे व्हाट इज गोइंग ऑन, and after that try to make sentences in English, कि अगर कोई आपसे पूछे आपके आसपास क्या हो रहा है तो आप एटलीस्ट बता सकें कि people are doing this and this whatsoever. ठीक है, so क्या है क्लास कि this will develop your everyday English sentences habit. Okay, और ये काम आप तब भी कर सकते हैं whenever you are free and you are just relaxing your mind. Let's suppose कि you are traveling somewhere and you are if you are not driving, ठीक है, अगर आप ड्राइविंग नहीं करें, मैं तब की बात कर रही हूँ, तो if you are not driving, you are just sitting and traveling somewhere, so that means you can just watch your surroundings और आप उस पे भी अपने sentences generate कर सकते हैं। या फिर sometime whenever you are relaxing and just sitting and thinking about something, तो उस टाइम पर भी आप अपना ये जो एक आपका मेथड है उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज दी एक बहुत बेसिक टिप मैंने आपको बताई। अदर देन दैट देयर आर मैनी अदर टिप्स जो कि हम देखेंगे अपने कोर्स में। एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे न्यू इंग्लिश वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस पे बात करेंगे। इंग्लिश इज अ मॉडर्नाइज लैंग्वेज और इंग्लिश में डेली बेसिस पे चीज़ें अप टू डेट होती रहती हैं, सो दैट्स वाई यू विल हैव टू बी इन टच विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ इंग्लिश। सो आई विल बी टेलिंग you different things and different scenarios from where you can be in touch with the latest type of English. ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे verbal and non-verbal communication. Class, verbal communication like I am talking to you or you are listening to me. ठीक है, सिर्फ आपको मेरी आवाज आ रही है। Non-verbal communication like if you are talking with somebody in front of you, तो you will make the eye contact with that person. ऐसे ही होता है ना, हम जिससे बात करते हैं हम उससे आई कांटेक्ट बनाते हैं ना, और फिर हम उसकी बात सुन रहे होते हैं। हम अपने हाथों की मूवमेंट यूज कर रहे होते हैं लोगों को समझाने के लिए, जैसे कि टीचर्स क्लास में जो पढ़ा रही होती हैं वो अपने हैंड्स मूवमेंट के साथ चीजें एक्सप्लेन करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इफ यू आर लिसनिंग टू समबडी, तो आप अपना सर हिलाते हैं कि हाँ हाँ सही बात है, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ रही है। These are all the non-verbal attitudes of your communication. अब the question arise कि वो यहाँ पर क्यों ऐड है इस कोर्स में? Class, we are going to learn English in the native English speakers style. That's why
it is being added here because for the native English speakers, verbal and non-verbal communication, both the communication are important. Okay, so क्या है वो proper professional communication के साथ काम करते हैं, और सिर्फ native English speakers के लिए ही नहीं बल्कि professionally भी अगर आपने communication में part लेना है, let's suppose कि अगर आप किसी बड़ी institutions में या किसी बड़ी organization में interview के लिए जाते हैं, ठीक है, वहां पर एक बोर्ड बैठा होगा, ठीक है, जो आपसे इंटरव्यू लेगा, उसमें से एक दो लोग ही आपसे क्वेश्चंस करेंगे, और उसमें एक बंदा ऐसा जरूर होगा जो आपकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कर रहा होगा, आप किस तरह वॉक कर रहे हैं, आप किस तरह चल रहे हैं, आप किस तरह बैठे हैं, आपकी पोजीशन क्या है, आपके पोस्टर्स और जेस्चर्स क्या हैं व्हाइल यू आर टॉकिंग। तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ऑब्जर्व करते हैं, सो दैट उन्हें पता चलता है कि असल में आप क्या हैं। क्योंकि बात करने से तो हम चीज़ों को कुछ मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, बट विद आवर बॉडी लैंग्वेज वी कैन नॉट tell life with the people. Okay, so that's why non-verbal communication is also important. You must be professional if you want to be professional in your life. Okay, later on or right now too. Okay, so ये सारा कुछ हमने यहाँ add किया है. So this course will be beneficial for you if you are someone who is just going to start the career. तो आपको ये कोर्स जो है उसमें भी हेल्प करेगा। आगे चलते हैं क्लास। बेसिक ग्रामर लर्निंग में हमारे पास क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस और ऑक्सिलरीज हैं, और ये सारी जो बेसिक ग्रामर लर्निंग है वो इसलिए है बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर मच यूज्ड इन द स्पोकन इंग्लिश। अदर देन दैट वी आर नॉट गोइंग टू टच द कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस का काम स्पोकन इंग्लिश में नहीं है। येस, फॉर राइटिंग दे आर इम्पॉर्टेंट बट नॉट फॉर द स्पीकिंग थिंग, क्योंकि स्पीकिंग एक इतनी ईजी चीज़ है कि 3 से 4 साल का बच्चा भी उस स्पीकिंग को सीख सकता है, तो फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, लिसनिंग एक्टिविटीज़, रीडिंग एक्टिविटीज़ और डायलॉग प्रैक्टिसेस के साथ हम करेंगे। फिर आगे चलते हैं क्लास। कोर्स ओवरव्यू क्या है हम देखेंगे। हाउ टू स्पीक एक्यूरेटली एंड करेक्टली। एक्यूरेसी का मतलब क्या है क्लास? लेट्स सपोज वर्ड है थैंक यू, ठीक है, तो हम जैसे उसको लिखते हैं वैसे ही बोलते हैं, THAN के थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। लेकिन क्या है, अंग्रेज उसे ऐसे नहीं बोलेगा, अंग्रेज उसे बोलेगा थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट, थैंक यू फॉर दिस पार्टी। पार्टी नहीं होता ये दिस इज पार्टी। ओके, तो क्या है क्लास कि हम इस एक्यूरेसी को फॉलो करेंगे, और वो कैसे फॉलो करेंगे? वी विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द प्रोनाउंसिएशन एंड अदर थिंग्स। ठीक है, तो एक्यूरेसी हमें लेकर आनी है सो दैट हम उस स्टाइल को कॉपी कर सकते हैं जो कि नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स का स्टाइल है। अदरवाइज हम उर्दू वाली ही इंग्लिश बोलते रहेंगे, जैसे हम कहते हैं ना थैंक यू। अब अगर कोई अंग्रेज सुनेगा उसे पता चल जाएगा कि आई एम नॉट अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर, लेकिन अगर मैं उसे कहूँगी या थैंक यू फॉर द गिफ्ट, थैंक यू फॉर द पार्टी, ओके, सो दैट मीन्स के स्टाइल इज कॉपिंग विद दैट पर्सन, ठीक है, जो कि अंग्रेज है। ठीक है, तो क्या है, हमें अंग्रेजों का असल में स्टाइल कॉपी करना होता है, उस स्टाइल के साथ ही, क्योंकि क्लास द रीजन बिहाइंड दैट इज दैट कि हर लैंग्वेज का एक एक्सेंट है, एक स्टाइल है। आप उर्दू को इंग्लिश के लहजे में नहीं बोल सकते, इंग्लिश को उर्दू के लहजे में नहीं बोल सकते। अगर आप बोलेंगे तो आप गलत करेंगे। लेट्स सपोज कि अगर एक पंजाबी बंदा है और वो उर्दू बोल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा ये पंजाबी है लेकिन उर्दू बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसने तो उर्दू बोली, लेकिन आपको कैसे पता चला कि वो पंजाबी है? उसके लहजे से, ठीक है, उसके स्टाइल से, उसके एक्सेंट से। सो वी विल हैव टू कॉपी द स्टाइल ऑफ दैट स्पेसिफिक काइंड ऑफ लैंग्वेज। जैसे कि हम सब अपने चाइल्डहुड में वी जस्ट स्टडी अरबिक, तो हम अरबिक को उर्दू के स्टाइल में नहीं पढ़ते, अगर पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, मीनिंग गलत हो जाएगी उसकी। दैट्स वाई अरबिक का एक अपना अंदाज है जो कि तजवीद है, उसके लिहाज से हम अरबिक पढ़ते हैं। इसी तरह इंग्लिश का एक अपना अंदाज है, उसको अगर आपने कॉपी नहीं किया सो दैट मीन्स यू आर स्पीकिंग रॉन्ग इंग्लिश। ठीक है, सो वी नीड टू फॉलो दैट एंड आफ्टर दैट हम काम करेंगे टू डेवलप आवर प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। ऑफ कोर्स यू आर स्पीकिंग सम लैंग्वेज सो यू नीड टू बी फ्लुएंट इन दैट ना। ब्रोकन लैंग्वेज शुरू में तो चल जाएगी, उसके बाद आपको फ्लुएंसी लानी है अपनी लैंग्वेज में। सो वी विल बी वर्किंग ऑन दैट। आफ्टर दैट वी विल बी पिकिंग द करेक्ट एक्सेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश के बहुत सारे एक्सेंट्स हैं बोलने के लिए, ठीक है, कनेडियन एक्सेंट है, रशियन है,
ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट है, बट वी विल बी फॉलोइंग द टू एक्सेंट्स, अमेरिकन एंड द ब्रिटिश वन, ओके, एंड वी विल बी वॉचिंग द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ दैम, एंड आफ्टर दैट वी विल बी working on both the accents so that you will be understanding what are these both the accents, okay, and after that phonetics की जहाँ तक बात आती है, तो phonetics का मतलब वर्ड्स की साउंडिंग है, जैसे कि अभी हमने थैंक यू की बात की। अगर हम लेते हैं वर्ड वाटर, ठीक है, तो मैं कहूँगी यस आई नीड सम वाटर, अंग्रेज इसे कहेगा आई नीड सम वाटर, ये अमेरिकन स्टाइल है, आई नीड सम वाटर। ब्रिटिश इसे कहेगा आई नीड सम वाटर, वो वाटर पूरा नहीं बोलेगा, वो कहेगा वाटर, कौन? ब्रिटिश, ठीक है। सो दैट दिस विल क्रिएट द साउंड ऑफ द वर्ड्स करेक्टली। तो हम फोनेटिक्स पे काम करेंगे, हम इंटोनेशंस पे काम करेंगे। लेट सपोज इंटोनेशन क्या है, एक लैंग्वेज का लहजा, अंग्रेजी का लहजा चेंज है, उर्दू का लहजा चेंज है, पंजाबी के लहजे की बात करें तो वो एक हाई इंटोनेशन वाला लहजा है। सो दैट वी विल बी वर्किंग ऑन English intonation properly, and after that we will be seeing how to enhance vocabulary, because vocabulary building is really important if you are speaking some language. So you must know much of the vocabulary of that language, so that you can speak well in front of the people. Other than that, if you do not know the vocabulary, then you must be thinking that what can be the meaning of this word, ठीक है, तो that will not be good for you. That's why we will have to get much of the vocabulary, and I will be telling you very interesting ways to develop your vocabulary, ठीक है। फिर हम देखेंगे कोर्स ऑब्जेक्टिव, जो कि है कि हाउ टू डेवलप बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स। आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट। अभी मैंने आपको एक बेसिक टिप बताई कि वेयर एवर यू आर सिटिंग, आप सिर्फ ये सोचेंगे आपकी सराउंडिंग्स में हो क्या रहा है, तो ये आपके बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करेगा। आफ्टर दैट यू कैन इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन, ऑफ कोर्स आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस टू। देन वी एक्सपैंड आवर वोकैबुलरी एंड इडियम्स नॉलेज। idioms are much important for the Americans, that's why American language हमें समझ नहीं आती। वो एक तो contractions बहुत यूज करते हैं, वो idioms बहुत यूज करते हैं, तो that's why हम सुनते हैं तो हम कहते हैं क्या बात हो रही है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या बात हो रही है। तो ये जो अमेरिकन लैंग्वेज है इसमें idioms यूज होते हैं, and we will be working on idioms. After that we will be enhancing our fluency through practice and repetition, okay, so that is really important, because with practice and with repetition a toddler can learn a language, ठीक है, तो फिर आप तो आराम से उसको सीख सकते हैं प्रैक्टिस और रेपिटेशन के साथ। तो हम इस पे वर्किंग करेंगे। फिर हम देखेंगे हाउ टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस क्लास। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, देन हाउ कैन यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पीपल, सो दैट वी विल बी बिल्डिंग अप आवर कॉन्फिडेंस टू टॉक इन फ्रंट ऑफ द पीपल, ओके, सो दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू। Okay, now class, the question is that why Digital Skills Center? So Digital Skills Center provides you the trust level, जो कि आप देख सकते हैं by joining our FB group of 37,000 plus students community. There you can just watch the workings of the students, the assignments of the students, because all the assignments of a spoken English are in the voices form. तो आप उनकी voices सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं कि how they are improving. ओके, और उसके बाद डिजिटल स्किल सेंटर प्रोवाइड्स यू द सर्टिफिकेशन दैट इज गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन, सो दैट यू कैन जस्ट have the authenticity that you have done the course with us. And after that Digital Skill Center provides you the earning opportunity so that you can avail that opportunity too. Okay, so class, यहाँ पर बहुत सारे और भी benefits हैं डिजिटल स्किल सेंटर के साथ काम करने के। तो ये आप सिर्फ हमारा FB ग्रुप विजिट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इन सारी चीज़ों का। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स। यहाँ पर हम आपके बारे में बात करें तो यू मस्ट बी मोटिवेटेड, क्योंकि मोटिवेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, इफ़ यू आर लर्निंग एनीथिंग। Okay, so with the motivation you can achieve that goal, because you will have to give time to your practice, just like 1 or 2 hours, ठीक है, और उन 1 or 2 hours में आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे on the daily basis, and if you properly follow the guidelines तो फिर आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपके लिए फ्रूटफुल होगी।
अच्छा जी, ओके। प्रोफिशिएंसी आप अपनी डेवलप कर सकते हैं इफ यू वांट टू बी प्रोफिशिएंट इन योर करियर, इन योर स्टडीज, इन योर profession, then this course is of course for you. If you are open to learn and apply a new skill to your on the daily life, so that this course will be for you. Okay, now class, the question arises that how much time is required to learn English. Basically, it totally depends on you, but as far as my experience with the previous batch of students, I just want to say that you need only 2 weeks to improve your language. Okay, now the other question is that how is it possible? Class, this course is designed with my own experiences, with my own practices, what I have done to improve my English. This is the course where you will be getting many of my own assignments, what I have done, okay, for improving my English, so that this course will be fruitful for you if you follow the proper guideline accordingly. So you will be watching the improvement in your speaking in just 2 weeks. Okay, and if you don't believe on me, just go to our FB group और previously किसी भी student का असाइनमेंट नंबर 1 से लेके असाइनमेंट नंबर 6 to 7 तक जाएं और देखें कि उस स्टूडेंट की स्पीकिंग आपको इम्प्रूव लग रही है कि नहीं, क्योंकि हर असाइनमेंट स्पोकन इंग्लिश का वॉइस फॉर्म में है, आप वॉइसेस सुन सकते हैं स्टूडेंट्स की। तो व्हेन यू लिसन टू द वॉइस आपको क्लियरली डिफरेंस नज़र आएगा फर्स्ट असाइनमेंट की स्पीकिंग में और 6 असाइनमेंट तक जाते हैं तो 6 असाइनमेंट की स्पीकिंग तक आपको एक क्लियर डिफरेंस नज़र आएगा स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो आप मेरी इस बात को वहाँ से एवेलुएट करें। आगे चलते हैं, स्पीकिंग स्किल्स आपके क्या क्या इंप्रूव होने वाले हैं। प्रोनाउंसिएशन आपकी इंप्रूव होने वाली है, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी, ग्रामर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मैंने ये सब आपको बताया शुरू में ही। एक्टिव लिसनिंग, क्लास एक्टिव लिसनिंग क्या है? लेट्स सपोज के अभी आप कोई मूवी देख रहे हैं उर्दू में, ठीक है, तो उर्दू में अगर आप वो मूवी देख रहे हैं तो आपको उसको समझने के लिए ना ज़्यादा अपना माइंड का फोकस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप चलते फिरते भी मूवी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आप उसी मूवी को इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में मूवी देखने के लिए आपको अपने माइंड का कुछ फोकस भी लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंग्लिश समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट योर नेटिव लैंग्वेज। और उसके अलावा कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनकी आपको मीनिंग सर्च करनी पड़ेगी, वोकैबुलरी ढूंढनी पड़ेगी। सो दैट मीन्स के दैट इज़ नॉट एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग वो है कि आप सुनते सुनते समझ जाएं। ठीक है, तो एक्टिव लिसनिंग वो है कि आप सुनते सुनते समझ जाएं। तो हम आपकी यहाँ पर एक्टिव लिसनिंग इम्प्रूव करेंगे विद योर इंग्लिश, सो दैट योर स्पीकिंग विल बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। स्कोप क्या है स्पोकन इंग्लिश का? यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। This is the psyche of our society that we give value to those people who speak English. Okay, so you can improve your communication in the professional and the personal settings too. Okay, आगे चलते हैं। यू कैन हैव करियर एडवांसमेंट। लेट्स सपोज यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर एंड यू डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ओके, तो फिर आप लोकल्स के साथ ही काम करेंगे। लेकिन अगर इफ़ आफ्टर डूइंग दिस कोर्स यू विल बी नोइंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू कम्युनिकेट विद द नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, तो आप अपना स्किल उन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को दिखाकर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, सो दैट यू कैन डबल अप योर इनकम, मे बी ट्रिपल और 4 टाइम्स भी हो सकती है। ठीक है, इफ़ यू हैव द प्लान्स टू गेट हायर एजुकेशन अब्रॉड लाइक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं पर भी आपने जाना है, सो फॉर दैट यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बिकॉज अगर आपको इंग्लिश नहीं आती होगी तो आप वहाँ जाके क्या करेंगे। सो दैट्स वाई if you have the plans to go for the higher education abroad, you must know how to speak English. Okay, if you have the plans to travel abroad like China, Japan, Greece, कहीं पर भी आपने जाना है, तो अगर आप चाइना जा रहे हैं तो आप चाइनीज़ सीख कर नहीं जाएंगे। चाइनीज़ एक बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है और जो चाइनीज़ हैं वो आपकी उर्दू नहीं सीखेंगे, क्योंकि उर्दू भी एक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। तो आप दोनों मिलके क्या कर सकते हैं, आप दोनों मिलके इंग्लिश सीख सकते हैं और इंग्लिश में ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ एन ईजी लैंग्वेज। ओके, आगे चलते हैं। स्कोप ऑफ जॉब्स क्या है इंग्लिश स्पीकर्स के लिए? यहाँ पर सिर्फ कुछ ही फील्ड्स हैं जिन पे आप देख सकते हैं। अदर देन दैट देयर आर न्यूमरस फील्ड्स जिसमें आप एज ए इंग्लिश स्पीकर काम कर सकते हैं। बिजनेस की जो फील्ड है उसमें कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, सारा कुछ इंग्लिश में हो रहा होता है।
So you can start your own business and you can work for others business. एजुकेशन की जो फील्ड है उसमें भी आप अपनी इंग्लिश के साथ अच्छा काम कर सकते हैं, इवन इफ यू आर अ फिजिक्स केमिस्ट्री टीचर। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश भी अच्छी है साथ साथ, तो यू कैन ज्वाइन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर टीचिंग, okay, and you can do online tutoring too, because there are many students who need online tutors and they are from different parts of the world. तो क्या है कि आप किसी भी जगह से, किसी दुनिया की किसी भी जगह से स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं विद योर इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश आती होगी तभी आप एक्सप्लेन करेंगे चीज़ें। आफ्टर दैट आप ट्रांसलेशन और राइटिंग में काम कर सकते हैं। आई माई सेल्फ इज अ कॉन्टेंट राइटर, तो आप भी अपनी राइटिंग की जो फील्ड है उसमें काम कर सकते हैं विद योर इंग्लिश। जर्नलिज्म और मीडिया में सारा कुछ कम्युनिकेशन पे ही बेस करता है, और कम्युनिकेशन सिर्फ उर्दू में नहीं बल्कि इंग्लिश में भी हो सकती है और इंग्लिश में भी लाजमी होती है। सो दैट्स वाई क्या है, आप इस फील्ड को भी ज्वाइन कर सकते हैं विद योर स्पोकन इंग्लिश स्किल्स। टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है वो एक वास्ट फील्ड है, उस फील्ड में भी आप अपनी जो है इंग्लिश के साथ काम कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट में भी सारा कुछ कम्युनिकेशन पे बेस करता है और ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है बाय टुडेज ट्रेंड्स। तो इस फील्ड में भी आप अपना इंग्लिश के साथ अच्छा काम कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं क्लास, कुछ मॉड्यूल्स हैं हम देखेंगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में। पहला मॉड्यूल इंट्रोडक्शन का है, जिसमें हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश और बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करेंगे, बेसिक चीज़ों को लेके चलेंगे सो दैट आप अपनी कॉमन लैंग्वेज इंप्रूव करेंगे इंग्लिश में। फिर नेक्स्ट चीज़ है डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल, जिसमें हम देखेंगे इंग्लिश साउंड्स और स्ट्रेस पैटर्न्स। क्लास इंग्लिश साउंड्स की तो हमने अभी बात की, स्ट्रेस पैटर्न्स क्या है। लेट सपोज कि एक वर्ड है ब्रेकफास्ट, तो अब मैं कहूँगी कि आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, मैं कहूँगी कि आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट। सो दैट मीन्स के मैंने तो ये सिंपल सेंटेंस कहा, लेकिन अंग्रेज इसे कहेगा आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट। अ लिटिल स्ट्रेस ऑन द वर्ड ऑफ ब्रेक, और फास्ट को जल्दी से बोलते हैं फर्स्ट, ब्रेकफास्ट। ओके, तो वाई देयर इज स्ट्रेस, ये हम पढ़ेंगे अपने कोर्स में। इसके अलावा अगर कहा जा रहा है देयर आर 12 बनानास ऑन द टेबल, तो अंग्रेज जो है ऐसे कहेगा देयर आर 12 बनानास ऑन द टेबल। वाई द स्ट्रेस इज देयर ऑन ना, बाकी बात जो ना रहा है, बनाना क्यों नहीं कहा, बनाना क्यों कहा। So there are some reasons behind that. I will be telling you in details in the course. आगे चलते हैं, ग्रामर वोकैबुलरी का जो मॉड्यूल है इसमें हम देखेंगे डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे काम करेंगे, वोकैबुलरी बिल्डिंग एक्सरसाइजेज होंगी, ईडियम्स पे काम करेंगे सो दैट यू विल बी लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश लाइक अमेरिकन्स। ओके, फिर हम देखेंगे एवरीडे कम्युनिकेशन और वर्क प्लेस सिचुएशंस पे काम करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा होगा फ्लुएंसी बिल्डिंग एंड कॉन्फिडेंस का, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी। इसमें रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेज होंगी, ग्रुप डिस्कशंस होंगी, प्रेजेंटेशंस हो रही होंगी आपकी, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी जिसमें आप पार्ट भी ले रहे होंगे और आप जो है वो एक्टिवली काम कर रहे होंगे। कल्चर अवेयरनेस एंड सोशल इंट्रैक्शन का जो मॉड्यूल है इसमें हम देखेंगे कि हाउ यू कैन कम्युनिकेट विद द नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है फॉर लर्निंग इंग्लिश कि यू मस्ट नो हाउ टू कम्युनिकेट विद दैम। तो अगर आपने आगे जाके अपना करियर फ्रीलांसिंग में बनाना है या आप कुछ भी ऐसा काम करना चाह रहे हैं जिसमें यू आर इन्वॉल्व विद द कम्युनिकेशन विद नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, तो ये कोर्स आपको वहाँ पे बहुत हेल्प करेगा। वी विल बी लर्निंग द सोशल इंट्रैक्शन थिंग कि कम्युनिकेशन में हमारे और उनके क्या डिफरेंसेस हैं, एंड वी विल बी वर्किंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, और मैं आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बताऊंगी जिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे विद नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, हम देखेंगे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें क्या है कि आप ये देखेंगे कि इफ़ यू आर गोइंग टू मेक योर करियर किसी भी फील्ड में, तो आप वहाँ पर कम्युनिकेशन को अपनी कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो क्लास ये कोर्स आपको बहुत सारी और तरीके से भी हेल्प करेगा। दिस इज़ नॉट ओनली द कोर्स ऑफ द स्पोकन इंग्लिश बट ऑल्सो इट विल इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन पर्सनली, प्रोफेशनली, और आपको ये प्रोफेशनली बहुत सारी
जो है वो एटिकेट्स आपको देगा, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट अदर थिंग्स, ओके, वी विल बी वर्किंग ऑन इन दिस कोर्स. Now class, thank you so much from my side. If you want to ask any questions related with the demo, you can ask me in the chat box. Other than that, about the course, about the timing, and about the other things, our CEO will be guiding you after a while, okay? Yes, so chat box is on, you can ask me anything. Acha, people who are raising their hands, they can ask me the questions in the chat box, okay, for now. But in the during the course, your mics will be on and you will be asking the things on the Zoom call, and also we also be connecting on the WhatsApp group, so आप वहाँ पर भी queries कर सकते हैं और हम बहुत सारे tasks भी कर होंगे, because without doing any task आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं हो सकती. दैट्स वाई विल बी परफॉर्मिंग मैनी टास्क. रमज़ान में क्लास बिल्कुल होगी. सदफ, अच्छा, यू आर आस्किंग समथिंग जिसके लिए कोर्स डिज़ाइन किया गया है. वीवो 1920, दिस इज़ नॉट योर नेम, दिस इज़ योर मोबाइल नेम. यू मस्ट राइट योर नेम सो दैट आई नो कि आपका नाम क्या है और आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं. आपने पूछा हाउ वी कैन स्ट्रॉन्ग आर इंग्लिश स्पोकन, तो इसके लिए ही एक पूरा कोर्स डिज़ाइन किया गया जिसमें आप बहुत इंटरेस्टिंग वे में, बहुत प्रैक्टिकल वे में चीज़ें पढ़ेंगे. जैसे मैंने आपको डेमो में बताया, तो हम एक ऐसी मैथडोलॉजी फॉलो करेंगे जो बहुत कॉमन होगी और उस कॉमन मैथडोलॉजी के साथ आपकी इंग्लिश बहुत परफेक्टली इंप्रूव होगी विद इन फ्यू डेज, ठीक है. तो इसको, मेरी इस बात को देखने के लिए सबसे पहले आपने एफबी ग्रुप विजिट करना है और जैसे मैंने बताया कि असाइनमेंट्स चेक करें स्टूडेंट्स के कि वो किस तरह से सबमिट हुए हैं. हबीब रहमान, ओके गुड. अच्छा, इस कोर्स के बारे में अदर जो डिटेल्स हैं वो हमारे सीईओ आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में. मोहम्मद खान, असाइनमेंट आपको क्लासेस में मिलेंगी, ठीक है. ऑलराइट मैम. अच्छा स्टूडेंट्स, मजीद आपके जो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसके हवाले से अब मैं बताता चलूँ कि कैसे आप लोगों ने जो है वो इस कोर्स के अंदर अपना एडमिशन करवाना है. ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है हमारा. इसमें स्कॉलरशिप आप लोगों ने कैसे गेट करनी है, तो ये सारी चीज़ें. तो ये जो हमारा कोर्स है स्पोकन इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज का, ये सर्टिफाइड कोर्स है जिसमें हम आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन देते हैं, सारी चीज़ें. इसकी जो ड्यूरेशन है वो 1 मंथ है और इसकी जो रेगुलर के अंदर हम फी चार्ज कर रहे हैं वो 2,000 रुपीज़ है. लेकिन क्योंकि आप लोग पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद हैं जहां पर हमारी ट्रेनिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. जस्ट हम आपसे एक मिनिमम सी फी चार्ज करें जो ट्रेनिंग फीचर्स की है, जिसके ऊपर हमारी अपनी कॉस्ट आती है. अब वो क्या अमाउंट होगी जो हम स्कॉलरशिप में आपसे चार्ज कर रहे हैं. तो स्कॉलरशिप में हमारे पास सिर्फ 25 सीट्स अवेलेबल हैं स्पोकन इंग्लिश में. डीएससी का ये स्कॉलरशिप सेशन है. अगर आप सिंगल कोर्स में इनरोल होते हैं, लाइक सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में इनरोल होते हैं जो कि 1 मंथ वाले हमारे कोर्सेज हैं, तो उसकी फी जो होगी, जो ट्रेनिंग फीचर्स का हम चार्ज करेंगे, वो जस्ट 1,000 रुपीज़ होगी. लेकिन अगर आप दो या दो से ज्यादा कोर्सेज में इनरोल होते हैं, मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल होते हैं 1 मंथ वाले, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग और स्पोकन इंग्लिश आता है, तो फिर दो कोर्सेज की फी 1,500 होगी, तीन की 2,250, चार की 3,000. ठीक है ना जी. तो मतलब अगर आप सिर्फ एक कोर्स में इनरोल होते हैं तो 2,000 की जगह जस्ट 1,000 आपकी जो है वो स्कॉलरशिप के अंदर फी होगी जो ट्रेनिंग फीचर्स का हम चार्ज करेंगे. अगर आप दो या दो से ज्यादा कोर्सेज में इनरोल होते हैं फिर 750 के अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे. अब वो कौन कौन से ट्रेनिंग फीचर्स है बेसिकली जिसका हम ये अमाउंट भी चार्ज कर रहे हैं, तो उसमें आपको मेंटोर की व्हाट्सएप सपोर्ट दी जाती है, आपको टास्क एंड असाइनमेंट बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको प्रोवाइड किया जाता है. जाएं इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर, आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव की हुई है, जाएं जाके विजिट करें, आपको खुद ही आइडिया हो जाए किस तरह से स्टूडेंट्स अपनी वर्किंग्स जो है वो कर रहे हैं, अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा रहे हैं. ठीक है, सारी चीजें. इसके अलावा लाइव मेंटोर सपोर्ट होती है ड्यूरिंग जूम सेशंस. अर्निंग अपॉर्चुनिटी की गारंटी होती है. पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद प्लेटफॉर्म है डीएससी जो हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स को ट्रेन भी कर रहा है और जो है वो हर स्टूडेंट को अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है. इस चीज़ की 100% गारंटी होती है. ठीक है जी. इसके अलावा सर्टिफिकेशन जो है वो आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन दी जाती है, जो कि आपको इस सर्टिफिकेट छोटी फ्री दिए जाते हैं. ठीक है. इसके अलावा टॉप रेटेड ट्रेनर आपको ट्रेन करते हैं. लाइव सेशंस होते हैं, लेक्चर की रिकॉर्डिंग साथ आपको दी जाती है. क्वेश्चन आंसर के सेशंस आपको अलग से दिए जाते हैं. टूल्स फ्री होते हैं, सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं और ग्रुप डिस्कशन होते हैं. ये वो तमाम ट्रेनिंग फीचर्स हैं बेसिकली जिसका हम आपसे चार्ज कर रहे हैं. और क्या एक अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, 750 या 1,000 रुपए, जिसके अंदर शायद एक अच्छे ब्रांड का जिंगर बर्गर तक नहीं आता. जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, हम इनरोलमेंट कैसे करवानी है.
जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया है, जाएं उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन के अंदर प्रेजेंट हैं, जाएं उनको जाके मैसेज यस पेड का मैसेज करें इनबॉक्स में। ठीक है। जिनसे लिंक लिया था, जिन्होंने गाइड किया था, उनको अभी 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं मैं, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को। उनको जाके मैसेज करना है यस पेड का या वांट टू इनरोल इन स्कॉलरशिप का, अभी जाके इनबॉक्स में उनको मैसेज करें। 170 प्लस स्टूडेंट्स राइट नाउ भी इस लाइव सेशन के अंदर, इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स मौजूद हैं। ठीक है। हर सेशन में आपने देखा होगा, पहले 2-3 सेशन में तो हमारी जूम की लिमिट ही फुल रही है। ठीक है। अभी तक कोई जो है वो 1200-1300 स्टूडेंट्स अभी तक, ये 4 सेशन है, चौथा सेशन है, ज्वाइन कर चुके हैं। अभी 4 सेशन मजीद रहते हैं। हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स की ज्वाइनिंग है आज। और आपको ये भी बताता चलूँ, ये सीट्स हमारे पास, ये अभी 25 सीट्स नहीं है स्पोकन इंग्लिश में, हमारे पास आखिरी 8 सीट्स रहती हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर आपको एडमिशन मिलेंगे। सो ये 8 सीट्स जो स्टूडेंट पहले अवेल कर लेंगे वो स्कॉलरशिप को गेन कर लेंगे। सो जिनसे लिंक लिया है फौरी तौर पर उनसे कांटेक्ट करें, एंड आई विल हाईली रिकमेंड कि लाइव सेशन के दौरान ही अपनी फीस सबमिट करके अपना एडमिशन करवा लें, क्योंकि बाद में हो सकता है स्कॉलरशिप में आपको ये सीट ना मिल रही हो। सो जिनसे लिंक लिया उन्हीं को पर्सनली इनबॉक्स में मैसेज करें कि आप इनरोल होना चाहते हैं स्कॉलरशिप में, वो आपके साथ अकाउंट की डिटेल शेयर करेंगे, उनमें से किसी पे भी फीस सबमिट करें, उनको स्क्रीनशॉट भेजें, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अवैस खान, आपने किसी ना किसी ग्रुप के अंदर लिंक लिया होगा, जिस ग्रुप के अंदर जिस बंदे ने आपको लिंक शेयर किया उनको आपने इनबॉक्स में पर्सनली मैसेज करना है। और ये याद रखें, जो लाइव सेशन के दौरान स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जाकर फौरी तौर पर उनसे कांटेक्ट कर लें। ठीक है। क्योंकि आप ये स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, तो कोई इशू नहीं है। अगर वो अभी आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स की मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो आपको रिप्लाई भी कर देंगे। अगर इंटरनेट वगैरह उनका जो है वो डाटा शाटा ऑफ है, तो वो थोड़ी देर तक आपको रिप्लाई कर देंगे। ऑल राइट। वंस अगेन बता देता हूँ, जिन ग्रुप के अंदर, जिस ग्रुप में आपने लिंक लिया हुआ है, उस ग्रुप के अंदर जिस बंदे ने लिंक दिया है उसको आपने इनबॉक्स में पर्सनली मैसेज करना है। फेसबुक पे तो ऐड देखा था, लेकिन ग्रुप के अंदर लिंक तो ग्रुप के अंदर ही मिला है ना, किसी व्हाट्सएप के ग्रुप में, तो उसको जाके मैसेज करना है आपने। ऑल राइट। अलीजा राशिद कह रही हैं कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से, ये हम आपको सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से देते हैं। ठीक है ना जी। तो इसमें, और जो गवर्नमेंट की सर्टिफिकेशन है, ये तो बेसिकली उसके भी चार्जेस होते हैं सनद के, लेकिन हम आपको तमाम चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हैं, और उधर है कि आपको जो है वो वेरीफाइड रजिस्टर्ड सर्टिफिकेशन देते हैं। नॉर्मली सिर्फ इन सर्टिफिकेट्स देने का, क्योंकि गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स की वर्थ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसके चार्जेस 1500-2000 रुपये ले लिए जाते हैं, लेकिन हम सारी चीजें फ्री आपको इसी ट्रेनिंग फीचर्स की फी के अंदर देते हैं। सो जो लोग मैसेज, जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं करवाया, जिनसे लिंक लिया, फौरी तौर पर जाएं, उनको मैसेज करें, अपने एडमिशन कंफर्म करवा लें। अब मैं आप सब लोगों के साथ, ये एक हमारी कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड है। अगर कोई स्टूडेंट स्पोकन इंग्लिश कोर्स में इनरोल होता है, तो मेंटोर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप जो है वो कैनवा के कोर्स में, ग्राफिक डिजाइनिंग में और सोशल मीडिया मार्केटिंग में, इन कोर्सेज में लाजमी अपना एडमिशन करवाएं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जो कैनवा का हमारा कोर्स है, उसमें मतलब ऐसी एक स्किल की आपके पास होनी चाहिए जिससे आप मेन वे में अर्निंग कर सकें। ग्राफिक डिजाइनिंग भी उससे रिलेट करता है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग तो हर स्किल के साथ जरूरी है। ठीक है। इसका नेक्स्ट सेशन भी हो रहा है, तो उसको लाजमी अटेंड कीजिएगा। या तो हर, हमने 8 के 8 कोर्सेज में इस स्किल को लाजमी रिकमेंड किया। तो टोटल इन 4 कोर्स की जो फी बनती है 14,000 रुपीज है, लेकिन जो डिस्काउंटेड फी है जस्ट 3500 रुपीज में आप इन चारों कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। स्कॉलरशिप से भी ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर मैं बात कर लूँ इन 4 कोर्सेज की स्कॉलरशिप में, तो 5,000 रुपये फी बनती है, लेकिन जस्ट 3500 रुपीज में आप इन चारों कोर्सेज के अंदर इनरोल हो सकते हैं। एंड आई विल हाईली रिकमेंड, ठीक है, कि आप जो है वो एटलीस्ट 4 स्किल्स को साथ लेकर चलें, अगर आप बेस्ट वे में अपने कैरियर को स्टार्ट करना चाहते हैं। और लास्ट में मैं आप सब लोगों के साथ ये डीएससी की हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील शेयर करने जा रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट हमारे 8 के 8 कोर्सेज के अंदर इनरोल होता है, तो हम उनको फ्लैट 80% ऑफ देते हैं इन 8 के 8 कोर्सेज के ऊपर। टोटल इन 8 कोर्सेज की जो फी बनती है वो 52,000 रुपीज है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट 8 के 8 कोर्सेज के अंदर राइट नो इनरोल होता है, तो डीएससी की हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट हम आपको लाइव कर रहे हैं।
ठीक है। डिजिटल एजुकेशनल टेक की सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील हमने जो है वो लाइव किया, फ्लैट 80% ऑफ, टोटल 52,000 की जगह जस्ट 10,400 रुपीज में। जहां पे शायद हमारा एक कोर्स भी कोई 12,000 का 16,000 का है, तो उससे भी कम फी में आप 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं, इनकी गवर्नमेंट अप्रूव सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। सो जिनसे लिंक लिया फौरी तौर पर जाएं, उनसे कांटेक्ट करें और अपने एडमिशन्स को लाजमी कंफर्म करवा लें। विल सी यू इन आवर कोर्स, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल। अगर किसी ने अभी तक मैसेज नहीं किया तो लाजमी मैसेज जरूर करें, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप उनसे कम्युनिकेट करें, वो आपकी कैरियर काउंसलिंग कर सकें और आपके बेस्ट वे में प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट हो सके। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।